रात की बची हुई रोटी में 2 अदद अंडे डालें और बनाएं इतनी ज़्यादा मज़ेदार कमाल की रेसिपी कि इसे देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप जानबूझकर रोटियां बचाएंगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है रात की बची हुई रोटी, और ये रोटी जो है ये हमने बाहर से लगवाई थी, यानी कि तंदूर की ये रोटी है। आप चाहें तो जो घर में आम रोटी होती है ना, उससे भी सेम ऐसी ही रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर जो रोटियां हैं इस तरह से करके मैंने ली हैं 3 अदद। ठीक है, इसे मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगी, जो तरीका आपको पसंद हो आप उस तरह से बनाइए, लेकिन दोनों ही तरीके बड़े ही कमाल के हैं। अब इसमें से 1 अदद रोटी जो है ना वो हमने निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पर रह गई हैं हमारे पास बाकी 2 अदद रोटियां। अब आपने यहाँ पे ले लेना है 1 अदद अंडा, और जो अंडा है ना उसको आपने इस तरह से बोल में डाल देना है। बोल में शामिल करने के बाद अब आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना प्याज डाल देना है। बिल्कुल बारीक आपने इसको कट कर लेना है, और उसके साथ ही आपने इसमें बिल्कुल 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देना है। इसे डालने के साथ 1 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, हल्का सा इसमें धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, तो बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि 1 अदद अंडा है तो बहुत ज़्यादा नमक आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च। उन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पर अच्छी तरह बीट कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। जितना आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे अंडा जो है ना उतना ज़्यादा आपका अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। और पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद रोटी। ठीक है, 2 अदद रोटी जो है वो मैं आपको उससे बाद में रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पर आपने ले लेनी है 1 अदद रोटी। रोटी जो है ना, अब इसको ये है रात की रोटी बची हुई, तो अब ये थोड़ी सी सख्त होती है रोटी, तो आपने ले लेना है पानी। ठीक है, पानी लेने के बाद अब आपने थोड़ा सा पानी जो है ना रोटी के ऊपर लगाना है। तकरीबन ऐसा समझिए कि आपने 1 या 2 चम्मच जो पानी है ना आपने इस तरह से करके तमाम रोटी के ऊपर लगा देना। हाथ की मदद से, ब्रश की मदद से तमाम रोटी को हल्का हल्का आपने गीला कर लेना है। एक साइड जब हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, और दूसरी साइड पर भी आपने इस तरह से करके हल्का हल्का सा पानी लगा देना है। दोनों साइड्स के ऊपर जब इस तरह से करके आप हल्का सा पानी लगा देंगे तो उसके बाद अब हम इसे पकाएंगे। ठीक है, इतना सा आपने इसको गीला करना है, बहुत ज्यादा भी इसके ऊपर आपने पानी जो है ना वो नहीं लगा देना। अब यहाँ पर हमने ले लिया है तवा। ठीक है, तवे को आपने पहले तो हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना। उसके बाद ये जो रोटी अभी हमने हल्का पानी लगाया था ना, ये आपने इसके ऊपर रखनी है। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। आप देखोगे जल्दी से जो एक साइड है ना वो पक जाएगी। बस आपने हल्का सा उसका जो पानी है ना वही ड्राई करना है, कुक तो वैसे भी नहीं करना, रोटी वैसे ही पकी हुई है। अब ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आपने हल्का सा ऑयल जो है ना वो लगा देना है। साइड को आपने चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट रोटी बन जाती है। आप यकीन करें, कभी आप रात की रोटी को इस तरह से इसका पराठा बना करके खाइए। आप जब एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको इसे बारहा बनाने को दिल करेगा। अब ये देखिए, ये रोटी मैं उठा रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो रोटी हमने तवे के ऊपर से उतार लेनी है। अब हमने जो अंडा लिया हुआ था ना, बनाया हुआ था, वो तमाम अंडा आपने इसके ऊपर डालना है। अब अंडे को आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। तो जैसे ही आप देखो जो अंडा है ना अच्छी तरह आपने फैला लिया है। अब जो अभी हमने रोटी को हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से इसके ऊपर पकाया था, ये रोटी आपने इसके ऊपर रख देनी है। उसके बाद इस तरह चम्मच लेना है, आपने हल्का हल्का इसको प्रेस करना है ताकि जो रोटी है ना वो अंडे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करके इसको आपने हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। अब आपने इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, इस तरह से करके साथ साथ मूव करते जाइएगा ताकि तमाम साइडों से ये अच्छी तरह पक जाए। जब आप देखो कि ये अच्छी तरह से पक गई है, हल्का सा आप इसको चेक कर लीजिएगा, और बहुत अच्छी तरह से एक साइड इसकी पक चुकी है। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो इस तरह करके हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा से इसका जो कलर है ना वो आया हुआ है। अंडा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है चीज़। ठीक है, चीज़ डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने तमाम चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। चीज़ तमाम इसके ऊपर डालने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ जो टमाटर है ना वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हल्का सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब आपने सेंटर में इस तरह से करके हल्का सा कट लगा लेने। ठीक है, जब आप कट लगाएंगे ना तो ये दोनों साइड से हाफ हो जाएंगी। अब आपने इसको इसके ऊपर इस तरह कर देना है, और अच्छी तरह दोबारा से आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है, जिससे जो चीज़ है वो दोनों चीज़ें अच्छी तरह इसके साथ लग जाएंगी। अब दोनों साइडों को आपने हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना हो तो थोड़ी हल्की फ्लेम के ऊपर पका लीजिए, तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगी। अगर आपने इसको सॉफ्ट पकाना हो ना तो थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर चंद सेकंड के लिए पका लीजिए। तो जैसे ही आप देखो चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तो हमने इसको निकाल लेना है।
और माशाल्लाह रोटी हमारी यहाँ पे ज़बरदस्ती पक चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब आपका दिल करे तो आप इसे 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो दिल करे ज़्यादा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 पोर्शन में इस तरह डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको हमने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी जो रेसिपी बन चुकी है। आप यकीन करें रात की बची हुई रोटी से जब आप ये रेसिपी बनाएँगे और बच्चों को देंगे, एक तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा ये बची हुई रोटी से इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनती हैं। आप इसमें चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते, नहीं तो आप इसमें चीज़ डाल करके भी बनाएँगे तो आपको इसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको अगली जो रेसिपी है उसे दिखा देती हूँ कि उसे हमने किस तरह से बनाना है। 3 अदद हमारे पास जो रोटियाँ थी उसमें से एक की जो है ना हमने रेसिपी बना ली है, ठीक है। तो ये जो 2 रोटियाँ हमारे पास बची हुई हैं ना, इनको आपने इस तरह से करना है, तोड़ लेना है और तोड़ करके आपने इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो तमाम रोटियां थी उसको इस तरह से करके हमने कट कर लिया है, ठीक है। कट करने के बाद अब आपने इसे किसी भी चॉपर में डाल लीजिए, नहीं तो जो जूसर वाला जग होता है सभी के घरों में इजीली मौजूद होता है, उसमें डाल लीजिए और डाल करके आपने इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बोल और बोल के अंदर ये जो तमाम रोटियां थी ना इस तरह से करके मैंने ये देखे दरदरी कर ली है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, हल्का दरदरा रखेंगे। और जब इस तरह से रोटियों को आप कर लेंगे ना, अब हमने इसमें डालनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक। नमक आपने बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि आमतौर पर रोटी के अंदर भी नमक होता है। हल्की सी हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ी डाली है क्योंकि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा हम शामिल कर देंगे। ज़ीरा डालने के बाद इन सभी चीज़ों को शामिल जब आप कर लो तो उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है और एक अदद आपने इसमें डाल देना है अंडा। अच्छा, यहाँ पर अंडा डालने के बाद अब आपने ना सभी चीज़ों को पहले तो कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। स्पाइसी जो है अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो तो डाल लीजिए, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतने ही स्पाइसी जो है ना वो काफ़ी हैं। अब यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर अंडा जो है ना वो कम है तो आप थोड़ा सा अंडा और डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसमें अंडा नहीं डालना क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सख्त ही रखना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना तो चम्मच निकाल देंगे हाथों की मदद से, इसको और आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो है ना रोटी के अंदर इसी तरह सेट हो जाए और थोड़ी सी रोटी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये रात की बची हुई रोटी है तो अगर आप इसको जितना सॉफ्ट करेंगे आपकी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। तो जैसे ही आप देखो आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद हल्का सा हाथों के ऊपर ऑयल लगाएंगे और अब आपने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन ये देखिए इस तरह से लेते जाना है और इसकी आपने बॉल्स बना लेनी है, नहीं तो आप इसकी रोल शेप बना लीजिए, आप इसकी टिक्की की शेप बना लीजिए जैसे आपका दिल करे। तो इस तरह हाथों के ऊपर अच्छी तरह से रोल करके आपने इस तरह से करके छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाते जाना है। तो बस सेम इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा हम पोर्शन लेते जाएँगे और लेने के बाद हमने ये जो है ना इस तरह से करके आपने छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाते जाना है। अच्छा, बॉल्स आपने बड़ी नहीं बनानी और यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 अदद हमारी जो बॉल्स हैं बन करके तैयार हो चुकी हैं। बनाने के लिए आपने ले लेना है ऑयल। ऑयल के अंदर आपने बहुत थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना। और ये जो बॉल्स आपने बनाई थी ना इनको आपको कोई अंडा कोई कोटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने ऐसे ही इसको इस तरह ऑयल में शामिल कर देना है। ऑयल में शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से और इस तरह आपने मुसलसल आपने ना चम्मच ज़रूर चलाते रहना है। चम्मच चलाने से ये होगा कि ये जो बॉल्स है ना इनका कलर ना सभी तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा क्योंकि हमने ऑयल कम डाला है, डीप फ्राई हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपका दिल करे तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि इनका कलर जो है वो हल्का हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है तो फिर हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने इनको हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये आपको अंदर से थोड़ी सी कच्ची लगेंगी। आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इनका कलर जो है ना वो आ चुका है। तो बस इनको हमने निकाल लेना है और यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त ये जो है ना बन करके यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। तो बस इसी तरह से सभी को हमने एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद अब इसी ऑयल को हमने थोड़ा सा ना आपने कम कर देना है और इसके अंदर आपने डाल देना है एक अदद छोटा सा प्याज डालेंगे, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। छोटा मीडियम साइज़ का प्याज ले लीजिएगा, उसको आप चॉप कर लीजिएगा, हल्का हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे आप इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर आपने डाल देनी है एक अदद या 2 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, एक अदद छोटा सा टमाटर डाल दीजिएगा। सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आप देखो कि तमाम चीज़ें हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं तो हमने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर स्पाइसेस। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक, बहुत हल्का सा डालिएगा
क्योंकि चीज़ ही बहुत थोड़ी-सी बन रही है और उसके साथ थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, हल्की सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा मिक्स गरम मसाला डाल देंगे, हल्का-सा इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर, सभी चीज़ों को दोबारा से आपने भून लेना है। यहाँ पर हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो हमारा बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह जो मसाला हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा बन चुका है। जब इस तरह से मसाला आपका तैयार हो जाए, तो अब आपने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है, 1 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस, 1 चम्मच ही आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है। सभी सॉसेस डालने के बाद दोबारा से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। याद रखिए फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, फ्लेम आपने इसकी बिल्कुल हल्की सी ही रखनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद शिमला मिर्च डाल देंगे। इस तरह से करके ना आपने इसको थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा कट कर लेना है। और उसके साथ 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर जो है वो भी मैंने डाल दिया है। टमाटर के बीज मैंने स्टार्ट में डाल लिए थे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना अब आपने डाल देना है। सब्जियों को बहुत हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएँगे, क्रंच इनका रहने देंगे। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने 2 चम्मच जो है ना आपने इसमें केचप डाल देना है, हल्का-सा आपने इसको फिर मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप केचप डाल करके इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे ना, तो अब हमने इसमें शामिल कर देनी है वही तमाम बॉल्स जो हमने बना कर के रखी हुई थी ना, वो तमाम आपने इसमें शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर तमाम जो बॉल्स हैं ये देख सकते हो आप मैंने इसमें डाल दी। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम सॉस जो है ना इन बॉल्स को लग जाए अच्छी तरह से। तो जब तमाम सॉस इस बॉल को अच्छी तरह लग जाएगी, तो अब आपने इसको हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर ना ढाँप करके रख देना है, कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है? हल्की फ्लेम के ऊपर रखिएगा, फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। दम वाली फ्लेम के ऊपर तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट रखा था और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो बची हुई रोटी से ये रेसिपी बन कर के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंतहाई टेस्टी बनी है। अक्सर हमारे घरों में थोड़ी बहुत जो रोटियां हैं वो बच जाती हैं, तो जो हमारे अक्सर काम नहीं आती, तो अगर आप इस तरह से बची हुई रोटी से ये रेसिपी बनाएंगे, एक तो ये रिस्क ज़ाया नहीं होता, दूसरा इससे बहुत ज़्यादा आप कुछ नया बना सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खा कर आएंगे और वैसे भी इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो बच्चों को पसंद भी बहुत आती हैं। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी बची हुई रोटी से जो हमारी रेसिपी ना बन चुकी है। तो इन दोनों को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे चेक भी करवाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है और अंदर से भी बहुत ज़्यादा ये कमाल की है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।